Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I am your maths teacher from Silk School of Tomorrow, City Campus, Balwan. Students, हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था कि हम डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे जाते हैं, फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और फिर हमने ये भी पढ़ा था कि फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसमें मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि अगर आपको फॉर एग्जांपल 1.5 दिया हुआ है तो आपने सिंपली क्या करना है, ऊपर 15 लिखना है, पॉइंट के बगैर वैल्यू लिखनी है, पॉइंट की जगह पे 1 आ जाएगा और आगे जितने डिजिट्स होंगे उतनी 0 है। तो इस तरह आपके पास आ जाएगा जी। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में 5 3s are एंड 5 2s are, तो ये 3/2 बन जाएगा। इसको आगे कंपाउंड में जब चेंज करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 1/1/2 आ जाएगा, 1 into 1/2। इसी तरह हमने पढ़ा था कि अगर आपको फ्रैक्शन दी जाती है 5/2, इसको आपने डिवाइड करना है, 5 divided by 2, 2 2s are 4, माइनस करेंगे, रिमाइंडर 1 आएगा। अब यहाँ पे पॉइंट लगाएं और हर स्टेप में एक 0 बढ़ा सकते हैं, 2 5s are 10। तो ये आपके पास पिछले लेक्चर का थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया है। ये आपके पास आंसर आ जाएगा जी 2.5। ओके, अब आज हम नेक्स्ट हमारे पास 4A एक्सरसाइज है जिसको हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है, फिल इन ब्लैंक्स की बात करते हैं। वो कहते हैं कि 1/100 एज अ डेसिमल इज रिटन है। 100 में से सिर्फ 1 पार्ट कलर है, 1 बॉक्स कलर है। तो 100 में क्या होता है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स होते हैं। अब ये देखें, यहां पे अगर हम 1 लगाते हैं तो ये 1 और ये 0 10 बन जाए, ठीक है ना। तो हम ये कुछ ऐसे लगाएंगे 0.01। तो ये हमारे पास जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है उसको जब हम डेसिमल में चेंज करेंगे तो 0.01 आ। दूसरी बात ये भी है कि चूंकि नीचे 2 0 हैं, ऊपर से आपने 2 डिजिट्स छोड़कर लेफ्ट साइड पे अपने पास से पॉइंट लगाना, जैसे कि 1/100 है। अब नीचे 2 0 है, ऊपर 2 डिजिट्स आपने छोड़ने हैं। तो अब 2 डिजिट्स तो कंप्लीट नहीं है, एक अपने पास से 0 लगाएंगे, 1 की जगह पे पॉइंट आ जाएगा और ये आंसर। ओके जी। फिर वो कहते हैं कि 0.51 एज अ फ्रैक्शन। तो आपको पता है कि पॉइंट खत्म करेंगे ऊपर तो 51 आ जाएगा और नीचे पॉइंट जब खत्म करेंगे तो 2 डिजिट्स हैं तो 00, तो 51/100 आ जाएगा। फिर कंप्लीट द सीक्वेंस, आपने सीक्वेंस को कंप्लीट करना है। 0.1 आ रहा है, फिर 0.3 आ रहा है, मीन्स कि 0.2 बीच में क्या है, मिस है। इसका मतलब हम 3 के बाद 4 आता है उसको मिस कर देंगे और 0.5 आ जाएगा हमारा नेक्स्ट नंबर, 0.5। अब 0.5 से आगे 6 हम मिस कर देंगे, फिर 0.7 आ गया। तो इस तरह हमारी सीक्वेंस जो है वो कंप्लीट होगी। अब वो कह रहे हैं कि इन 527.819 प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज। अब ये 9 जो है इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, ये मैंने बताया था कि फर्स्ट होता है 10, सेकंड होता है 100 और थर्ड होता है 1000। तो ये होगा 1000 और इसके साथ लास्ट पे TH लगाना जरूरी है। ओके जी। 0.75 एज अ फ्रैक्शन, इसकी फ्रैक्शन जब हम बनाएंगे, ये देखें 75/100 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 3s are and 4s are, 3/4 भी आ जाता है। इसको आप 75/100 भी लिख सकते हैं और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/4 भी लिख सकते हैं। ओके जी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं ट्रू फॉल्स की तरफ जी। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। प्लेस वैल्यू ऑफ 3 in इज अ 10th। ये जो हमें नंबर दिया गया इसमें जो 3 है उसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 10 है। नो, पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट जो होता है वो 10 होता है, सेकंड 100 होता है। तो ये फिर क्या होगा जी, फॉल्स होगा।
37/100 is a decimal fraction written as 3.7. नो, नीचे 2 0 हैं तो 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाएंगे तो पॉइंट हमारा यहाँ पे आएगा, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, फॉल्स। ओके, फिर हमारे पास आ जाता है 247 एज अ डेसिमल फ्रैक्शन इज 24.7। तो जब आप इसको 10, अब एक 0 है तो एक डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, तो ये क्या है, 2। फिर हम आगे बढ़ते हैं 60.01 फ्रैक्शन इज रिटन एज 60,000। नीचे 1000 नहीं आता क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, अगर 3 होते तो फिर 1000 आना था, तो इसलिए ये फॉल्स है, नीचे 100 आना चाहिए। 32.156 इज द नंबर 3 डेसिमल प्लेसेस। पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं तो इसलिए ये ट्रू है। ओके जी, अब वो कह रहे हैं सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आपने इनमें से करेक्ट आंसर चूज करने हैं। तो इन फिगर आपको ये एक डायग्राम दी गई है, द शेडेड पार्ट एक्सप्रेस। शेडेड पार्ट को अगर आप फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? अब पहले तो आप टोटल पार्ट देखेंगे, टोटल पार्ट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप वो फ्रैक्शन देखें जिनके नीचे 10 आता है, तो ये सिर्फ एक ही फ्रैक्शन आ रहा है, बाकी ये भी 100 को शो कर रहा है, ये भी 100 को, और ये 1000 को शो कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, अब आप शेडेड, जो शेडेड पार्ट है वो कितने हैं जी, 1 2 3 4। अब टोटल 10 हैं वो नीचे लिखेंगे और 4 कलर्ड हैं वो ऊपर लिखेंगे, तो 4/10। इसका मतलब ये हमारा आंसर क्या है, करेक्ट। फिर आगे वो कहता है कि 0.053 रिप्रेजेंट अ नंबर अप टू 100 डेसिमल प्लेसेस। अब ये देखिए पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, तो ये कौन सी डेसिमल प्लेसेस, 100, नो 100 के लिए तो 2 होते हैं, 1000 डेसिमल प्लेसेस, ये वाला ऑप्शन ठीक। इसके बाद इन द डेसिमल नंबर 0.59 देयर आर 9 10 एंड 500, यानी कि आपने इन दोनों की वैल्यू बतानी है। 5 10 पे है और 9 100 पे है, तो आप देखें कि कौन सा ऑप्शन ठीक है जिसमें 5 10 हो और 9 100 है। ठीक है, ये भी नहीं होगा, यहां पे 5 10 है और 9 100 है, तो ये हमारा आंसर बिल्कुल दुरुस्त होगा, बाकी सारे हमारे ऑप्शन क्रॉस। ओके जी, अब हम आगे बढ़ते हैं जी। वो कहता है कि जी इन द 100, ये आपको 100 बॉक्स दिए गए, इसका मतलब आपके पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स होंगे, वो सिलेक्ट कर लें। पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स कौन कौन से हैं, सिर्फ अब ये कलर्ड पार्ट 10 होते हैं, 10 20 30 हो गया, 30 के आगे ये 2 तो 32, 0.32, ये आंसर हमारा करेक्ट। फिर वो कहते हैं कि द शेडेड पार्ट रिप्रेजेंट 0.7, क्योंकि टोटल पार्ट जो है वो 10 है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो इसलिए ये पार्ट, ये आंसर नहीं हो सकता, बाकी तीनों में से हमने एक सिलेक्ट कर। अब पॉइंट के बाद 1 डिजिट है और वो है 7, वो कौन सी शेप है जिसमें 7 कलर्ड है, तो ये देखें 1 2 3 4 5 6 7, ये कलर्ड है, तो ये हमारा ऑप्शन ठीक हो। ओके जी, इसी के साथ हमारे ये एमसीक्यूज कंप्लीट हुए। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं जी हमने लुक केयरफुली एट द डेसिमल नंबर लाइन, राइट द कलर्ड पार्ट एज अ फ्रैक्शन एंड डेसिमल, यानी कि जो कलर्ड पार्ट है उसको आपने फ्रैक्शन में भी लिखना है और डेसिमल में भी लिखना है। अब आप देखें टोटल ये हर एक नंबर 0 से 1 तक 10 पार्ट है, 1 से 2 तक 10 पार्ट है, इसका मतलब ये 10 की सीरीज चल रही है। तो हम कहेंगे जी टोटल नीचे तो आ जाएगा 10, क्योंकि 10 पार्ट है, और यहां पे 1 कंप्लीट भी हो गया, 1 होल बन जाएगा। अब 1 से आगे जो हैं वो कितने, 1 2 3 4 5 6 7, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा।
यानी कि जितनी आपकी नंबर लाइन कंप्लीट होगी वो होल नंबर बनेगा, और जो आपकी नंबर लाइन उससे आगे होंगे कलर्ड वो ऊपर आ जाएंगे और टोटल नीचे 10 आ जाएंगे। इसको अब आप डेसिमल में लिखेंगे तो जो होल नंबर है वो पॉइंट से पहले लगा, जो ऊपर नंबर है वो पॉइंट के बाद आ जाएगा। ओके जी, अब ये देखें इसमें आपकी नंबर लाइन कहां तक कंप्लीट है, 2 तक, तो इसको आप लिखेंगे 2 होल नंबर बनेगा। 2 के आगे कितने कलर्ड हैं जी, 1, और टोटल 10 है, तो इसको आप जब डेसिमल में लिखेंगे 2.1। ओके, नेक्स्ट हम 1 कंप्लीट है, 1 लिखेंगे, और आगे कितने कलर्ड हैं जी, 1 2 3 4, 4/10, इसको आप चेंज करें तो 1.4 आ जाए। इसमें आप देखें आपकी कोई नंबर लाइन कंप्लीट नहीं है, तो इसका मतलब होल नंबर मौजूद नहीं है। तो ये कितने कलर्ड हैं जी, 1 2 3 4 5 कलर्ड हैं और टोटल 10 है, तो पॉइंट से पहले कोई होल नंबर नहीं है तो 0 आ जाएगा और आगे 5 है। अब इसकी बात करें, 2 आपका कंप्लीट है, 2 से आगे कितने हैं जी, 5 हैं और टोटल 10 है, तो ये आपका 2.5 आ। ओके जी, इसी तरह अब वो कहते हैं कि कलर्ड इन 100 दिए गए हैं, तो आपने 100 में से देखना है कि इनकी भी आपने फ्रैक्शन स्क्वायर एज अ फ्रैक्शन एंड डेसिमल। तो इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी, ये 100 में से 4 पार्ट जो हैं वो कलर्ड है, तो इसको हम डेसिमल में लिखेंगे 0.04, ठीक है ना, क्योंकि 2 डिजिट्स हैं हमने कंप्लीट कर दिए। इसमें टोटल कितने हैं, 10 और 1 19/100 आ जाएगा और 0.19 आ जाएगा। इसमें कलर कितने हैं जी, 0.07/100 और पॉइंट में आ जाएगा 0.07। अब होल नंबर कोई भी नहीं बन रहा, ये 3 हैं, तो इसको 3/100 लिखें और फिर 0.03। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास 2021 आ जाएगा बाय 100 और 0.21। नेक्स्ट हमारे पास ये 30 आएंगे, 30 से आगे 3, तो 33/100 इज इक्वल टू 0.33 जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें वो कह रहे हैं कि नीचे जो फ्रैक्शन दी हुई हैं उनको आपने देखकर कलर्ड कर। तो कलर्ड आप कैसे करेंगे जी, कलर्ड आपने कैसे करना है, जितने नंबर है, अब ये 2 हैं तो 2 बॉक्स को आपने कलर्ड कर देंगे। ओके, इसी तरह 18 है, तो ये पहले तो एक लाइन पूरी 10 वाली कंप्लीट होगी, फिर 8 और होंगे, यानी कि 2 को छोड़ के ये कलर्ड है। ओके जी, इसमें 51 है, तो 5 लाइनें तो आपने कलर्ड करनी, ये आपने 5 लाइनें कलर्ड करनी। अब 5 से आगे एक और कलर करना है आपने, तो ये 51। 75 लाइनें 7 लाइनें कलर करेंगे, 7 लाइनें कलर होगी। अब आपने क्या करना है जी, इसमें से 5 और कलर, तो ये 4 5, तो ये आपका 75। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर ख़त्म हुआ। आपने अपनी नोटबुक पे अच्छे से वर्क करना है, तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।